बीजेपी का आज आ सकती है 5वीं लिस्ट। देर रात सीईसी की मीटिंग में 70 से 80 नामों पर हुई चर्चा और इनमें से यूपी बिहार की सीटें शामिल। बिहार जेडीयू ने 16 प्रत्याशियों की घोषणा की। ललन सिंह को मुंगेर और लवली आनंद को शिवहर से उतारा। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ इंडिया गठबंधन की महारैली। कहा 31 मार्च को रामलीला मैदान में जुटे तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाएंगे। और बसपा की 16 नाम की पहली लिस्ट। 7 मुस्लिम चेहरे। रामपुर से जीशान, सहारनपुर से माजिद अली को टिकट। पश्चिमी यूपी में मायावती का मुस्लिम का। 29 जून से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत। 200 आईसीयू बेड और 100 ऑक्सीजन बूथ और 5G नेटवर्क की सुविधा। गुफा तक मोटर। महाकाल के आंगन से देश भर में होली की शुरुआत। भस्म आरती में खिली फूलों की होली। संध्या आरती के बाद होगा होलिका दहन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। देश की बात में आपका स्वागत है। और इस बीच आप बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है। इंडिया गठबंधन ने 31 मार्च को दिल्ली में महारैली का आयोजन करेगा और इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेता रैली में शामिल होंगे। केंद्र सरकार के खिलाफ इंडिया गठबंधन एकजुट होगा और दिल्ली के रामलीला मैदान में महारैली का आयोजन इस बात को लेकर क्योंकि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी शराब नीति घोटाले को लेकर हुई है। लगातार ईडी का शिकंजा। फिलहाल रिमांड पर हैं, लेकिन जब से सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई इसके बाद से इंडिया गठबंधन लगातार हमलावर है और लोकतंत्र पर की हत्या का आरोप लगातार इंडिया गठबंधन की तरफ से लगाया जा रहा है। और इसी को लेकर लोकतंत्र को बचाने के लिहाज से इंडिया गठबंधन की ये रैली देशव्यापी रैली है और इस रैली के जरिए ये आह्वान कि संविधान को बचाया जाए। हालांकि इस बात का भी जिक्र किया गया आम आदमी या इंडिया गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये राजनीतिक रैली नहीं होगी, ये संविधान को बचाने के लिहाज से महत्वपूर्ण है। तो जनता को जगाना है। इसी खबर पर प्रवेश शर्मा जुड़े हुए हैं संवाददाता दिल्ली से। प्रवेश, लगातार सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से जो एक के बाद एक बयानबाजी सामने आ रही है और कई जगहों से देश स्तर पर जो नाराजगी निकलकर सामने आ रही है। अब 31 मार्च को ये रैली का आयोजन किया गया है। बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा। जब से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है तब से लगातार जो है विरोध के सुर उठ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, अब से थोड़ी देर पहले दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इंडिया गठबंधन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें से आम आदमी पार्टी की तरफ से गोपाल राय ने सीधे तौर पर एक आह्वान किया है कि तो अपनी एकता को कामयाब करेगा और 31 मार्च को एक रैली का आयोजन नई दिल्ली के रामलीला मैदान में करेगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जुटाने की कवायद होगी इस रैली में। सिर्फ पार्टी और राजनीति से जुड़े हुए लोग ही इस रैली में शामिल होंगे या आम जनता भी जुड़ सकती है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस की तरफ से जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली ने अपना पक्ष रखा और सीरियस तौर पर उन्होंने भी उसी बात को दोहराया कि वो अपनी एकजुटता को दिखाएंगे। मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जा रहा है, कहीं ना कहीं विपक्ष को परेशान करने की साजिश है। इसके खिलाफ जो महारैली होगी उसमें कांग्रेस के भी कार्यकर्ता होंगे, आम आदमी पार्टी के भी होंगे, या सीधे तौर पर कहे इंडिया गठबंधन से जुड़े जितनी भी पार्टियां हैं उनके कार्यकर्ता, नेता और उसके अलावा आम जनता को भी वहां पर जोड़ने की कवायद की गई है, जिसमें सीधे तौर पर ये अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर एक सुर में आवाज उठाने की बात करनी है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। इंडिया गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इस रैली को लेकर जिक्र किया गया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि लोकतंत्र को बचाने के लिहाज से ये रैली की जाएगी। बढ़ते आगे, दिल्ली से अहम खबर है। जूते चप्पल बनाने की फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। फैक्ट्री की 3 मंजिल पर यह आग पहुंच गई। किसी के अंदर फंसे होने की फिलहाल आशंका नहीं जताई जा रही है। दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। नरेला स्थित भोरगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया का ये पूरा मामला सामने आया।
विजय, इसी खबर पर संवाददाता जुड़े हुए हैं। विजय, क्या अपडेट है? आग लगने की वजह का पता चल सका अभी तक? जी, मैं आपको बता दूं, ये जो घटना है आज सुबह के लगभग 10:30 बजे के आसपास की है, जब जूते चप्पल बनाने फैक्ट्री में अचानक से आग लग गई। क्योंकि आज दिन संडे का होने की वजह से आज जो वहाँ लेबर है वो कम थी। अचानक से आग लगने के बाद दमकल को सूचित किया गया और दमकल की 20 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर फिलहाल तो काबू पा लिया है और अभी कूलिंग का जो काम है वो लगातार चल रहा है। क्या जनहानि की कोई खबर, नुकसान का कोई अनुमान? जी नहीं, ऐसा क्योंकि आज संडे का दिन होने की वजह से जो फैक्ट्री के जो मजदूर है आज बहुत ही कम संख्या में थे और जिसकी वजह से मजदूरों की संख्या कम होने की वजह से जब आग लगी तो जितने मजदूर थे समय रहते सभी मजदूर फैक्ट्री से बाहर निकल गए और फिलहाल किसी प्रकार की जान की अभी तक कोई हानि नहीं हुई है। लेकिन दमकल कर्मियों ने बड़ी मशक्कत के साथ इस आग पर काबू पाया है और लगातार अभी इस समय जो है आग को काबू पा लिया गया है और अभी जो है कूलिंग का जो काम है वो चल रहा है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल गनीमत ये रही कि होली के त्यौहार के चलते जो कर्मचारी थे वो दुकानों में नहीं थे और यही वजह है कि किसी भी तरीके की हादसे की खबर सामने नहीं आ रही है। बढ़ते आगे, लखनऊ से हम खबर आपको बता दें, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने पहली सूची जारी कर दी है। बीएसपी सुप्रीमो की पहली सूची में 16 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। सहारनपुर से माजिद अली को प्रत्याशी बनाया गया है और कैराना से श्रीपाल सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। यूपी की 16 सीटों पर 7 मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में उतारे गए हैं। मुजफ्फरनगर से दारा सिंह प्रजापति, बिजनौर से ब्रजेंद्र सिंह और नगीना से सुरेंद्र पाल सिंह, मुरादाबाद से मोहम्मद और इरफान सैफी, रामपुर से जीशान खां को प्रत्याशी बनाया गया है और संभल से सौलत अली, अमरोहा से मुजाहिद हुसैन को प्रत्याशी बनाया गया है। तो पहली सूची में ये नाम शुमार हैं। मेरठ, जो कि ये भी सीट बेहद अहम मानी जाती है, देवव्रत त्यागी को यहां से चुनावी मैदान में उतारा गया है। बागपत से प्रवीण बंसल को और टिकट दिया गया है। गौतम बुद्ध नगर से राजेंद्र सिंह सोलंकी को उम्मीदवार बनाया गया है। बुलंदशहर से गिरीश चंद्र जाटव को, आंवला से आबिद अली को और पीलीभीत से अनीश अहमद खां और फूल बाबू को टिकट दिया गया है। सहारनपुर सीट से डॉक्टर दूधराम वर्मा को प्रत्याशी बनाया गया है। तो ये प्रत्याशी बीएसपी ने पहली सूची में ये नाम शुमार किए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कौशलेंद्र उपाध्याय जुड़े हुए हैं, संवाददाता। कौशलेंद्र, अगर देखा जाए बीएसपी की पहली सूची में मुस्लिम जो वोट बैंक है उसे साधने की कोशिश, या ये कहा जाए पश्चिमी यूपी को पूरी तरीके से साधने की कोशिश की जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए बहुजन समाज पार्टी की तरफ से पहली ऑफिशियली जो है लिस्ट जो कहा जा सकता है कि वो है, और उसमें जिस तरह से प्रत्याशियों की घोषणा पश्चिमी यूपी में अभी बहुजन समाज पार्टी ने लिस्ट जारी कर एक सूचना दी है, तो इससे जो मुसलमानों की जो मुस्लिमों की जो प्रत्याशी बनाने की जो कवायद है उसको अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं वो मुस्लिम को रिझाने की एक बहुत बड़ी कोशिश है। और पश्चिम में जाटव और मुस्लिम का जो कॉम्बिनेशन होता है वो बहुत मजबूत होता है। ये लोकसभा की दृष्टि से चाहे विधानसभा की दृष्टि से आप जब भी देखेंगे तो जरूर वहाँ पे जो है कॉम्बिनेशन बहुत फिट बैठता है। तो उसको पूरे साधने की जो बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने किया है और उसी तरह के पहली लिस्ट में जो एक लकीर देखने को मिल रही है, ये आने वाले समय में लिए जो अन्य पार्टियां उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती साबित होगी। बिल्कुल, देखा जाए तो ये मुस्लिम कार्ड बीजेपी के लिए कितना कारगर सिद्ध होगा आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए? एक तरफ बीजेपी की रणनीति, दूसरी तरफ अगर इंडिया गठबंधन का जिक्र किया जाए और एकला चलो की नीति पर बीएसपी सुप्रीमो चल रही हैं, तो कितना लाभ के लिहाज से अगर देखा जाए? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि अगर लाभ की बात की जाए तो जो पश्चिमी यूपी का जो समीकरण अभी बैठ रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चाहे गठबंधन की तरफ से, जो प्रत्याशियों में जो वो अभी स्थिति बनी है, जो लिस्ट जारी करने की अभी बात चल रही है, लेकिन वहीं बहुजन समाज पार्टी ने जो है पहली लिस्ट जारी करके सबको चौंका दिया है। एक अहम एक लकीर खींचने की बात जो है बहुजन समाज पार्टी की तरफ से की गई है। हो सकता है कि इसका फायदा बीजेपी ले और भविष्य में हो सकता है कि जो महागठबंधन इंडिया गठबंधन है उसको भी मिल सकता है। लेकिन जो बहुजन समाज पार्टी का कोर वोट बैंक है
वो कहीं न कहीं जो है वो बहुजन समाज पार्टी की तरफ जुड़ा हुआ है और उसी के लिए जो है मुस्लिमों की साधने की जो कवायद है वो बहुजन समाज पार्टी की तरफ से ये शुरू कर दी गई है। शुक्रिया कौशलेंद्र इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल पश्चिमी यूपी की स्थिति को मजबूत करने की कवायद के लिहाज से भी देखा जा सकता है जिस तरीके से मुस्लिम प्रत्याशी चुनावी मैदान में इन लोकसभा सीटों पर उतारे गए हैं। बढ़ते आगे शाहजहांपुर से अहम खबर सामने आ रही है। बस में बाइक सवार दंपति को टक्कर मारी गई है। महिला की मौत और महिला के पति की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। बरेली की रेफर किया गया है। ग्रामीणों ने सड़क का जाम कर दिया पूरी तरीके से। शाहजहांपुर के थाना कलान का ये मामला सामने आ रहा है। शाहजहांपुर के थाना कलान का ये पूरा मामला। बस में बाइक सवार दंपति को टक्कर मारी जिसके चलते ये हादसा हुआ और महिला की मौत हो गई। महिला के पति की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल बरेली रेफर किया गया है। ग्रामीणों ने सड़क पूरे तरीके से जाम कर दिया और इस हादसे को लेकर नाराजगी जताई। बढ़ते आगे रामनगरी का रुख कर लेते हैं अयोध्या का, जहां अब की होली अवध की होली बहुत ही धूमधाम से मनाई जाएगी क्योंकि आपकी पहली बार इस बार ऐसा हो रहा है और ये पहला वाकया है जब भगवान राम मंदिर में विराजमान हुए हैं और अवध की होली बेहद फेमस होने वाली है और रामनगरी अयोध्या में सभी रूटों को सजाया गया है। होली बहुत विधिवत तरीके से यानी कि धूमधाम से मनाई जाएगी जिसका जितना वर्णन किया जाए उतना कम है। रामनगरी अयोध्या की होली का पूरा अयोध्या वासी बहुत ही उत्साहित हैं और श्रद्धालुओं का ये भी कहना है कि अब की होली बेहद खास है। भगवान राम की अयोध्या जहाँ जहाँ पे होली उत्सव बहुत धूमधाम से मनाना चालू हो गए हैं। अभी दिखाते हैं यहाँ के लोगों में क्या उत्साह है, होली मना रहे हैं। रामनगरी अयोध्या में पहली बार ऐसा हुआ जब भगवान राम अपने भव्य दिव्य मंदिर में कहीं ना कहीं विराजमान हुए हैं और उनका उत्साह जो है उसके बाद होली जो मनाई जा रही है बहुत धूमधाम से उत्साह। यहाँ बच्चे भी मना रहे हैं, बूढ़े भी जवान भी मना रहे हैं। भाई आप कहाँ से आए हैं और होली मना रहे हैं, कितनी अच्छी है? अयोध्या में। अयोध्या में तो आप होली मना रहे हैं, कैसा लग रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है और मिलजुल के होली मना रहे हैं और रामपंडी भी मना रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पल को? बहुत अच्छा है राम की नगरी में। अभी हमारे सामने महामंडलेश्वर जी हैं, अब अभी गा करके बताएंगे भगवान राम की नगरी अयोध्या यहाँ धूमधाम से होली मनाया जाए। वो पल है जिसका कभी भुलाया नहीं जाता क्योंकि अब भगवान राम अपने 500 वर्षों के बाद अपने भव्य दिव्य में कहीं कहीं विराजमान हुए और महामंडलेश्वर जी बैठे हुए हैं। अभी उनसे बात करते हैं। आइए महामंडलेश्वर जी, क्या कहना चाहेंगे आज जो अवधपुरी की होली है, किस तरह की होली होती है? देखिए, ये मेरे राघव की होली है और होली का अर्थ यही होता है कि जब हिरण्यकश्यप की जो बहन थी तो उसको ये वरदान ब्रह्मा जी ने दिए थे कि कोई भी अग्नि में वो जल नहीं सकती है। तो उसने ऐसा कार्य किया अपने भाई के कहने से कि अपने गोदी में ही अग्नि के बीच में बैठ गई और प्रहलाद को अपनी गोदी में बैठा ली और ऐसा ब्रह्मा जी का ये हो गया कि वो स्वयं जल गई। तो कहने का मतलब जो भक्त को कष्ट देता है, जो राम से जलन करता है, राम से ईर्ष्या करता है, वो स्वयं जल जाता है। तो होली का यही महत्व है, यही अर्थ है और ये मेरे राघव की होली है। और संत समाज को ऐसा लग रहा है कि भगवान जब बाल रूप में त्रेता युग में होली खेलते थे और ठुमक ठुमक थे, तो ऐसा हम संत समाज को लग रहा है कि आज भी मेरे रामलला सरकार सरयू के तट से लेकर के लक्ष्मण घाट, गोला घाट, सब जगह मेरे रामलला सरकार होली खेल रहे। ये होली हम संत समाज अयोध्या में रहे मना और बहुत उत्साह है जो 25 तारीख को है
और अब मथुरा की भी हम लोग एक लालसा कर रहे हैं कि मथुरा में भी कृष्ण भगवान की नगरी में भी हम लोग होली मनाए। जैसे अयोध्या में 500 वर्षों के बाद मंदिर का निर्माण हुआ और ये मेरे राघव की होली है, जो अपने दिव्य महल में, भव्य महल में विराजमान हो रहे हैं। और हमको लग रहा है कि वहां पे भी भगवान अपने परिवारों के साथ होली खेल रहे हैं। माता सीता जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, भरत जी, राजा दशरथ, कौशल्या जी, तीनों रानियां ऐसे खेल रहे हैं। ऐसे हम संत समाज को यही इच्छा है कि अब मथुरा की भी होली खेलेंगे। महाराज जी बताया अभी होली किस तरह मनाई जाएगी, अवध में होली किस तरह मनाई जाएगी, क्योंकि भगवान राम की नगरी के अवध की होली बहुत मशहूर है। अभी लोगों से बात करते हैं और लोग भी बताएंगे अब की बार होली कैसी रहेगी। अब की बार होली ऐसी है जैसे मानो कि त्रेता युग आ गया हो, अवध में फिर से प्रभु राम आ गए हो। सामने देखते हैं कि लोगों का कितना, लोगों का प्रेम देखिए, लोगों का भाव देखिए। सामने अपन देखते हैं तो लेजर शो और फिर यहाँ के सरयू तट की आरती, मानो ऐसा लगता है कि देव भूमि पर आ गए हैं और होली अपने संग मना रहे हैं, ऐसा कुछ प्रतीत होता है। होली अब की अवध में खेले रघुवीरा, मतलब होली के धुन से लोग यहाँ थिरक रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आपकी जो होली रहेगी? बहुत अच्छा माहौल है, जैसे यहाँ तटका देख सकते हैं, लेजर शो देख सकते हैं, सभी में हर्ष और उल्लास है, सभी आपस में प्रेम भाव से होली मना रहे हैं और ऐसे ही आनंद बिता रहे हैं। अब की होली का उत्साह जितना वर्णन किया जाए उतना कम रहेगा, क्योंकि होली उत्साह में बहुत तगड़ी होली मनाई जाएगी। रामनगरी अयोध्या में जिसका वर्णन जितना किया जाए उतना कम है, क्योंकि भगवान राम अपने भव्य दिव्य में कहीं मंदिर में विराजमान हुए हैं, तो ये पल बहुत सुहावना रहेगा। और अब की होली ऐतिहासिक होली मनाए, जिसका वर्णन जितना किया जाए उतना कम है। मध्य प्रदेश का रुख कर लेते हैं। आर्थिक राजधानी इंदौर में एक महिला की हत्या का मामला सामने आया है। पूरा मामला इंदौर के गांधीनगर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। महिला के उसके दोस्त ने ही चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने इस मामले में महिला का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आज शाम के 4 से 5 बजे के बीच में सुपर कॉरिडोर के पास एक घटना घटी थी, जिसमें जब हमारी एफआरवी जा रही थी तो उसको एक महिला सड़क के किनारे मिली, जिसके शरीर से खून रिस रहा था और उसके साथ एक लड़का खड़ा हुआ था। तो एफआरवी को देख के वो लड़का भाग गया और जब एफआरवी ने महिला को देखा तो उसके पीछे चाकू से वार हो रखा था। फिर उसको एफआरवी वाले उसको लेके हॉस्पिटल पहुँचे। कौन है महिला, कौन नाम है? देखिए अभी चौकी इसमें जब हमने इसमें इन्वेस्टिगेशन किया, पड़ताल करी, तो उसके पश्चात हमको पता चला कि ये जो आरोपी है इसमें उसके नाम का खुलासा हुआ और ऐसा पता चला हमको कि भी दोनों के बीच में प्रेम संबंध की बात चल रही थी, दोनों एक दूसरे के साथ रहते थे। और बढ़ते आगे, इंदौर में होली के त्यौहार पर आयोजित फाग उत्सव में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय परिवार के साथ शामिल हुए और इस मौके पर कैलाश विजयवर्गीय के कार्यक्रम के दौरान भजन गाए गए, लोगों के साथ जमकर डांस हुआ और विजयवर्गीय ने सभी को होली की शुभकामनाएं दी। इस बार एक दूसरे को होली की बधाई देते समय मोदी का राम राम कहिए, क्योंकि आज मोदी देश की जरूरत है और उनके जैसा कोई और नेता नहीं, लिहाजा त्यौहार के समय मोदी जी की भी शुभकामनाएं एक दूसरे को दीजिए। और चुनावी घटनाक्रम पर बोलते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि इस बार छिंदवाड़ा की सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेंगी और छिंदवाड़ा दौरे के समय 3000 कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए। इस बार कांग्रेस को चुनाव के समय बूथ तक ले जाने के लिए कार्यकर्ता नहीं मिलेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते हैं खबरों का। डीएसपी लवदीप सिंह ने जिला गुरदासपुर सिटी बाटला पुलिस लाइन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बताया कि मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए थाना शेखवा की पुलिस टीम ने गांव ठक्कर संधू में किसान के खेत में बीज बोया, पौस्त के पौधे बरामद किए गए हैं। इन पौधों की संख्या लगभग 735 है। किसानों ने पुलिस को पौस्त के पौधों को जब्त किया गया है और किसान के खिलाफ माननीय अदालत से मामला दर्ज कर लिया गया है।
ਸਾਨੂੰ ਮੁਖਬਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਟੱਕਰ ਸੰਧੂ ਜਿਹੜਾ ਥਾਣਾ ਸੇਖਵਾਂ 'ਚ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉਹਦੀ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਡੇਰੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਪਣਾ ਮੁਰਗੀਖਾਨਾ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਦੀ 11 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਛੀਨਾ ਰੇਤ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ। ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਮੁਰਗੀਖਾਨੇ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਣਕ ਦੇ ਖੇਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮਰਲਾ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਡੋਡੇ ਪੋਸਟ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਮੁਖਬਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੇਡ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਟੀਮ SI ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ SI ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਤੇ SHO ਸੇਖਵਾਂ SI जसजीत सिंह जी। खबर पंजाब से आपको बता रहे हैं, जहरीली शराब से हुई मौतों का मामला। संगरूर पहुंचे मुख्यमंत्री भगवंत मान, CM मान ने पीड़ित परिजनों से की मुलाकात। पंजाब से खबर, जहरीली शराब से हुई मौतों का मामला। संगरूर पहुंचे मुख्यमंत्री भगवंत मान, संगरूर पहुंचे CM भगवंत मान, CM मान ने पीड़ित परिजनों से की मुलाकात। संगरूर पहुंचे भगवंत मान। पंजाब से खबर, जहरीली शराब से हुई मौतों का मामला। CM मान ने पीड़ित परिजनों से की मुलाकात। पटियाला राजपुर रोड पर शिमला से पटियाला आ रही सरकारी PRTC की बस हादसे का शिकार हो गई। जानकारी के अनुसार बस सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई, जिसके कारण बस फट गई और 35 के करीब व्यक्ति जख्मी हो गए, जिनको आसपास के अस्पताल में उपचार के लिए ले जाया गया। बताया जा रहा है कि कुछ मरीजों को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है और कुछ का इलाज चल रहा है। बस शिमला तो आ रही सी जी, 3 बजे के करीब ये हादसा होया ही। रात ਨੂੰ ਲਾਈਟਸ ਆਫ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਟਰੱਕ ਸਪੀਡ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੱਜਿਆ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾਈਟਸ ਦੇ ਕੋਲ ਟੱਕਰ ਹੋ ਕੇ ਪਲਟ ਗਈ ਜੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 20-22 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਵਾਰੀਆਂ, ਕੰਡਕਟਰ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਲਟਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਗੈਰਾ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਾਮੂਲੀ ਸੱਟਾਂ ਆਈਆਂ ਜੀ। ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਸੀਰੀਅਸ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਰਜਿੰਦਰਾ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਧਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। SSF ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਹੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕਰਵਾਈ, ਬੱਸ ਨੂੰ ਇੱਕ साइड ਤੇ करवाया। खबर MCBC जिले से है, जहां पर मुख्यालय मनेंद्रगढ़ स्थित ओसवाल भवन में समाज के द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के लोगों ने द्वारा अलग अलग परिधान में जमकर एक दूसरे को गुलाल लगाकर फागुन की बधाई दी, स्वागत किया, जिसमें देश की बागडोर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को 400 सीट देने की जनता से राजस्थान मस्त मंडल के सदस्यों द्वारा राजस्थान मस्त मंडल द्वारा परंपरागत फाग गीत से चढ़ा फगुनिया रंग मोदी SECL काटकोना के खदान में लगातार चोरों का हमला बढ़ता जा रहा है। इतना ही नहीं, चोर SECL के कर्मचारी के साथ मारपीट भी करते हैं। SECL के 5 नंबर बंद खदान की कीमती सामानों की लगातार चोरियां हो रही। प्रशासन एवं SECL के प्रबंधन और यूनियन नेता चुप्पी साधे हुए हैं। SECL कर्मचारी चोरों के हाथों कब तक पिटते रहेंगे? आखिर कर्मचारियों को कब चोरों के आतंक से छुटकारा मिलेगा?
सिक्योरिटी का हमारे क्षेत्र में अभाव ज़रूर है, चूँकि नया नियुक्ति नहीं हुआ है। साथ में हमारे पास TSR त्रिपुरा राइफल आने वाले थे, तो वहाँ कुछ समस्या है त्रिपुरा में, जिसके चलते में वो लोग अभी आए नहीं हैं। अभी हमारी बात तुरंत हमारे कंपनी के मुखिया से हुई है, जिसमें कि हमें पता चला है कि हमारा जो कुछ केस लंबित था वो क्लियर हो गया और विभागीय कर्मचारी को उसमें चयनित करके सिक्योरिटी में लगाया जाएगा और उसको हम लगाएंगे। तब तक हमारा अगर कुछ मैन पावर कहीं से सरप्लस होता है तो उसको हम वहाँ से निकाल के और हम कटकोना में 5 नंबर खदान में खास के हम ज़रूर वहाँ। होली के 2 दिन पहले आचार संहिता लगने के बाद बिना अनुमति के बिलासपुर के शीरगिट्टी थाना क्षेत्र के ब्रिटिशियन होटल के बाजू में करीब 50 से अधिक युवक युवती रेव पार्टी कर रही थी। इस दौरान पुलिस को सूचना मिलते ही रेड की कार्रवाई की गई तो आयोजन स्थल पर हड़कंप मच गया और मौजूद लोग वहां से आनन फानन में भाग निकले। किस तरह से कार्रवाई की गई? जी हाँ, यहाँ एक स्विमिंग पूल के पास एक पार्टी की जा रही थी। प्रोबेबली वो प्री होली पार्टी काइंड ऑफ आयोजन किया गया था, जिसकी कोई अनुमति प्रदान नहीं की गई थी और स्विमिंग पूल के पास में ही अवैध रूप से खुलेआम शराब पिलाया जा रहा था, जिसकी सूचना पुलिस को मिलते ही पुलिस की टीम ने रेड किया और रेड के दौरान जो पार्टी में शामिल लोग थे वो भाग गए और आयोजकों में कुछ को गिरफ्तार किया गया है, उनसे पूछताछ चल रही है। आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण से खैरागढ़ में विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि वरिष्ठ नेता नारायण चंदेल अतिथि शामिल हुए। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव लोकसभा सीट हमेशा हॉट सीट रही है। यहां पिछले कुछ चुनाव से भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में जीत हासिल कर रही है। खैरागढ़ के टिकरा पारा राम मंदिर में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में समस्त जिला एवं मंडल के पदाधिकारी, बूथ के सभी पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी सदस्य उपस्थित रहे। आज के कार्यक्रम में आदरणीय विक्रांत जी और हमारे सभी वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। मूल रूप से कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार करना, कार्यकर्ताओं में किन मुद्दों को लेकर के चुनाव मैदान में जाना, कैसे चुनाव प्रचार करना और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कार्यकर्ता वातावरण कैसे बनाए। जनमानस में भाजपा के पक्ष में वातावरण है। कार्यकर्ता सम्मेलन में छोटी छोटी बातों पर कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करना, उनको दिशा देना, ये कार्यकर्ता सम्मेलन का मुख्य रूप से हेतु होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के प्रत्याशी भूपेश जी यहां से हैं, लेकिन भूपेश बघेल जी का कांग्रेस के कार्यकर्ता ही विरोध कर रहे हैं। जनता का विरोध का सामना तो उनको मैदान में करना पड़ेगा। कार्यकर्ता सम्मेलन में कार्यकर्ता खुल करके आक्रोश निकाल रहे हैं। भूपेश बघेल कोई चुनौती नहीं है। गांधी में परिवार में राहुल गांधी भी लड़ते हैं तो कोई भी भाजपा का कार्यकर्ता उसके विरोध में खड़ा होकर लड़ सकता है, कोई चुनौती नहीं है। आपको मालूम है कवर्धा में विधायक कौन थे, किंतु कैसे धूल धूसरित हुआ। साजा में कौन थे, अब कौन बन गया। तो भारतीय जनता पार्टी तो ऐसा है कि जिस कार्यकर्ता को वे खड़ा कर दे, भाजपा के कार्यकर्ता के पीछे पूरा संगठन खड़ा होता है। जांजगीर चांपा जिले के जिला मुख्यालय से लगे ग्राम जरवे में समूह की महिलाएं होली के लिए हर्बल गुलाल बना रहे हैं। यह हर्बल गुलाल बाजार में मिलने वाले गुलाल से बिल्कुल अलग है। हर्बल गुलाल कलर के लिए अपने घर के आसपास प्रकृति पेड़ पौधे के पत्तों के फूलों से बनाया जाता है। वहीं इसमें पाउडर बनाने के लिए खाने वाले पदार्थ अरारोट का उपयोग किया जाता है। एला हमन हाँ परसा फूल और चुकुंदर गेंदा फूल और भाजी से बनाथन का देवा। एमा हमन ला मार्केट ले फायदा है कि ओमा केमिकल मिले रहथे
तो नुकसान का थे चेहरा वेहरा ला से दर्द देते और ए मान नहीं देवे जो हमन बनाते थे। कैसे बात है एला हमन पहली चुकुंदर ला लाथन मार्केट ले, फिर ओला छील विल के ओला मस्त पीसथन मिक्सी में, फिर ओला छानथन, फिर ओमा गुलाब जल और एसेस वाले रथे लाए रहथन जलेबी मिठाई दलाए वाले तेल मिला के, फिर ओइमा ऑरेंज पाउडर ला लाग घोल के फिर बनाथन। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपनी चौथी लिस्ट जारी कर दी है। इसमें देश भर के 40 सीटों के कांग्रेस प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है। इस सीट में बस्तर लोकसभा सीट से पूर्व मंत्री कवासी लखमा को टिकट दिया गया है। वहीं मौजूदा सांसद दीपक बैज का टिकट पार्टी ने काट दिया है। औरंगाबाद में लोकसभा चुनाव तथा होली के मद्देनजर कानून व्यवस्था बरकरार रखने के लिए उद्देश्य से जिला प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकाला। वहीं मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से स्वीप कार्यक्रम के तहत मशाल जुलूस भी निकालेगा। इस जुलूस में डीएम तथा एसपी के अलावा तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कई पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। देखिए, दो बातें हैं। एक तो लोकसभा का चुनाव भी है जो कि 19 तारीख को इसकी वोटिंग हमारे यहाँ होनी है, साथ में होली का पर्व भी है। तो कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी रहे, बनी रहे, इसी के लिए हम फ्लैग मार्च भी निकाल रहे हैं। साथ में पीछे में हमारा मशाल जुलूस भी है, उसका है स्वीप एक्टिविटीज़ के तहत में लोग जागरूक हों, लोग अपना मतदाता का पहचान पत्र जो होता है उसके साथ में लोग वोटिंग करें। जितना ज़्यादा वोटिंग होगी हमारे लिए उतना अच्छा होगा, डेमोक्रेसी उतनी मजबूत होगी। दिल्ली में ट्वीट फाउंडेशन एंड इनहार्मी ने दूसरा ट्रांस एम्प्लॉयमेंट मेला आयोजित किया। एम्प्लॉयमेंट मेले में ट्रांसजेंडर समुदाय को 150 से ज़्यादा नौकरियों देने के लिए 35 से ज़्यादा कंपनियों ने इच्छा जाहिर की। इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली में ट्वीट फाउंडेशन एंड इनहार्मनी ने दूसरा ट्रांस एम्प्लॉयमेंट मेला आयोजित किया। एम्प्लॉयमेंट मेले में ट्रांसजेंडर समुदाय को 150 से ज्यादा नौकरियां देने के लिए 35 से ज्यादा कंपनियां थीं। माँ के पेट से तो कोई पढ़ के नहीं आता, सब लोग यहीं सीखते हैं। बट ट्रांसजेंडर समाज का मुख्य मुद्दा ये है कि जो उनके पर भेदभाव और हरेसमेंट होता है वो उनके फैमिली से ही शुरू होता है, बाहर जाने का जरूरत ही नहीं है। तो जब ऐसे सिचुएशन है तब अपना एम्प्लॉयमेंट वो कैसे कंप्लीट करेंगे, अपना एजुकेशन कैसे कंप्लीट करेंगे, तो ये उनके लिए सेकंड मौका है। एक आवेदक को अपमान का सामना करने पर कंपनी की नौकरी छोड़नी पड़ी थी। उन्हें उम्मीद है कि इस बार ऐसे हालात का सामना नहीं करना पड़ेगा। My experience like coming here, it is going good, and I think so these companies will approach me. I have registered with many now, and I just want ki this should happen again and again and again, because we need more trans youth to be empowered, women to be empowered, men to be empowered, because this is just a human right, just a constitutional right. पहली बार ट्रांस एम्प्लॉयमेंट मेला में 160 नौकरियों के लिए 500 से ज्यादा आवेदन मिले थे। उस बार ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों को 58 नौकरी के प्रस्ताव दिए गए थे। ओडिशा के कटक में 6 दिवसीय डोला यात्रा समारोह में सोने के महीने
काम से बनी एक उत्कृष्ट पालकी सब लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही है। इस रिपोर्ट में देखिए। ओडिशा के कटक में 6 दिन की डोल यात्रा समारोह में सोने के महीन काम से बनी एक उत्कृष्ट पालकी सब लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही है। कथगड़ा शाही समिति ने विमाना या पालकी को तैयार करने के लिए 5 एक्सपर्ट कारीगरों को काम पर लगाया था। इन्होंने 2 किलो 500 ग्राम सोने की मदद से ये पालकी तैयार की है। पालकी पर सोने की काम की शुरुआत इसी साल जनवरी में हुई थी और मार्च के पहले हफ्ते में काम पूरा हुआ था। उड़ीसा में कटक ही एक ऐसा एरिया है जहाँ पे आप देखेंगे बहुत बड़ा बड़ा माता जी का क्राउन है, सोने का है और सिल्वर का भी है। तो उसी हिसाब से हम लोग के एरिया में एक बात किए, हम लोग भी उड़ीसा में एक नया कुछ करेंगे और एक परिकल्पना की। साई के सारे मुरब्बी जो हैं वो वरिष्ठ मुरब्बी बैठ के एक बात किए और मन में चिंता लाई कि हम लोग एक ऐसा करेंगे जैसे कोई भी हो वो देख के आश्चर्य होगा। तो उसी हिसाब से हम लोग एक 4 किलोग्राम का सोने की पालकी बनाने के लिए सोची। सोने की पालकी को 6 दिनों तक हर शाम गांव के देवताओं और भगवान कृष्ण की मूर्तियों को घर घर जुलूस में ले जाने के हिसाब से डिजाइन किया गया है। पूरे इंडिया में ऐसी पालकी कहीं बनी नहीं होगी सोने की, और पहले चांदी की ऐसी देखी हुई थी, लेकिन सोने की पूरी फर्स्ट टाइम है। और इसमें मोर भी बने हुए हैं और कमल के फूल की डिजाइन भी है। तारकसी काम पूरा जोरदार हो रखा है इसमें। इस साल की शुरुआत में कटक को मशहूर चंडी ताराकासी यानी चांदी के काम के लिए जीआई टैग मिला था। इसी से उत्साहित होकर इस बार सोने की पालकी तैयार की गई है। देश के बाकी हिस्सों की तरह ही उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में होली का रंग दिखने लगा है। बाजारों में हर तरफ रंग बिरंगी पिचकारी और रंग गुलाल नजर आ रहे हैं। वहीं अच्छी खरीदारी होने से थोक विक्रेता भी खुश नजर आ रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। देश के बाकी हिस्सों की तरह ही उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में होली का रंग दिखने लगा है। बाजारों में हर तरफ रंग बिरंगी पिचकारियां और रंग गुलाल नजर आ रही हैं। अच्छी खरीदारी से थोक विक्रेता भी खुश नजर आ रहे हैं। इस बार लोकप्रिय कार्टूनों वाली पिचकारियों की मांग ज्यादा हो रही है। इस बार होली में सबसे ज़्यादा पिचकारियाँ बिक रही हैं टंकी मॉडल में है, जो बच्चों के कार्टून के ऊपर बने हुए हैं। बच्चों के कार्टून जैसे आप कह सकते हैं छोटा भीम, मोटू पतलू और तमाम इस तरह के कार्टून कैरेक्टर जो आते हैं, इन पे आधारित पिचकारियाँ हैं। बिक्री अच्छी है, बिक्री बहुत अच्छी चली है और आगे भी हम समझते हैं अभी हम लोगों के पास होलसेल के लिए टाइम है और भी ग्राहक आएंगे। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा बच्चों की पिचकारियाँ बिक रही है। जैसे गदर 2 का हथौड़ा आया हो तो वो धूम मचाए रखी है। छोटा भीम आया हुआ है, डोरेमोन आया है, मैंगो शेप में पिचकारियाँ हैं, यहाँ वाटर टैंक आई है पिचकारियाँ। बिक्री ठीक हो रही है? बिक्री बढ़िया जा रहा है। और इस बार होली को देखते हुए हर्षोल्लास के साथ बच्चे मनाने थे। PUBG का गेम वाला पिचकारी आया था, वो भी ज़्यादा डिमांडेड है मार्केट में। होली का सबसे ज्यादा लुत्फ बच्चे ही उठाते हैं। इस वजह से कार्टून वाले मास्क भी खूब बिक रहे हैं। मार्केट में देखिए सबसे ज़्यादा बच्चों पर डिपेंड ये त्यौहार है, तो इसलिए बच्चों से संबंधित जितनी भी पिचकारियाँ मिलती हैं, चाहे वो खिलौने से रिलेटेड हो, चाहे डिज़ाइन उसकी अच्छी हो, चाहे भूत वाला चेहरा हो, बच्चे बस जिसको अट्रैक्ट करते हैं वो चीज़ें सबसे ज़्यादा चलती हैं। डोरेमोन हुआ, एंग्री बर्ड हो गया, हल्क हो गया, स्पाइडरमैन हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं जितनी आती हैं बैंकर चलती हैं, बम्पर चलती हैं। होली का त्योहार अब कुछ दिन दूर रह गया है, क्योंकि इस बार होली का त्योहार 25 मार्च को मनाया जाएगा। होली से पहले उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के बाजारों में चांदी से बनी पिचकारियां और बाल्टियां देखने को मिल रही हैं, जिसमें लेने के लिए लोगों में होड़ मची है। इस रिपोर्ट में देखिए। होली से पहले उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के बाजारों में चांदी से बनी पिचकारियां और बाल्टियां देखने को मिल रही हैं। चांदी की पिचकारी और बाल्टी की शुरुआत लगभग 20,000 रुपए से शुरुआत है और 1 लाख रुपए तक इसका प्राइस जाता है। ग्राहक कितना पसंद कर रहा है? ये तो एक ऐसी चीज है कि हमेशा लड़की वाले लड़के वालों के यहाँ इस होली के त्योहार पर देते ही हैं और इसको पसंद किया जाता है। पिचकारियों के अलावा बच्चों के लिए चांदी के हार और चांदी के वर्क वाली गुजियां
लड्डू और सूखे मेवे भी खरीदारों को लुभा रहे हैं। काजू, बादाम, अखरोट और चांदी का मखाना, इस सहित चांदी का बच्चों का हार आया है, जो अक्सर होली पे छोटे बच्चों को पहनाते हैं। गोले का और टॉफी बिस्कुटों का हार, वही हार अब से चांदी में आया है। इसके अलावा चांदी की गुजिया, चांदी के लड्डू, ये भी सब त्योहार पर अपने रिश्तेदारों में देने के लिए गिफ्ट के स्वरूप ये बहुत अच्छा आइटम अब से आया है। इस साल पूरे देश में रंगों का त्योहार होली 25 मार्च को मनाई जाएगी। चुनावी मौसम और होली का त्योहार साथ साथ होने से बाजारों में पिचकारियों पर भी राजनीतिक रंग चढ़ गया है। इस रिपोर्ट में देखिए। चुनावी मौसम और होली का त्योहार साथ साथ होने से बाजारों में पिचकारियों पर भी राजनीतिक रंग चढ़ गया है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में चुनावी पिचकारियों में मोदी और योगी की पिचकारियों की जबरदस्त मांग है। आम चुनावों के ऐलान के साथ ही अब लोग नेताओं वाली पिचकारी और वाटर गन की मांग करने लगे हैं। किस तरह की पिचकारी ली है आपने, आज क्या किया? यहाँ पिछली साल से भी बेहतर पिचकारियाँ आई हैं और आप देखिए यहाँ मोदी जी की भी नाम से पिचकारी आई हुई है। इस साल मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसी पिचकारी से खेलना पसंद करेंगे। आपने भी खरीदी है? हाँ, मैं भी बस यही लेने वाली हूँ। रंगों के त्योहार की सबको शुभकामनाएं। अगर क्यों डिमांड बढ़ रही है, क्या लगता है आपको? क्योंकि बच्चे, बड़े और बुजुर्ग सभी मोदी जी से कनेक्ट कर पाते हैं। दुकानदारों की माने तो ज्यादातर ग्राहक बीजेपी की थीम वाली पिचकारियों को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। किस तरह की डिमांड आ रही है चुनाव को देखते हुए? आप देख रहे हैं कि हमारे पास सभी पार्टियों की पिचकारियां हैं। ये देखिए, आप बीजेपी की पिचकारियां यहाँ लगी हुई हैं। अभी मुखौटे भी हमारे पास अवेलेबल हैं सभी प्रकार के। आप देख सकते हैं लोकसभा चुनाव सर पर है और त्यौहार भी सर पर है। दोनों चीज़ों का मिक्सअप होकर के इस साल जो होली जो है राजनीतिक रूप से मनाई जा रही है। इसमें मोदी पिचकारी, योगी पिचकारी, मुखौटे हैं, योगी जी, मोदी जी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इनके मुखौटे भी अवेलेबल हैं, जिनको लोग बहुत पसंद कर रहे हैं और इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। इस बार होली का त्योहार 25 मार्च को मनाया जाएगा, जबकि मध्य प्रदेश में आम चुनाव 19 अप्रैल से 13 मई तक 4 चरणों में होंगे। होली नजदीक आने के साथ कोलकाता में जादवपुर विश्वविद्यालय के बाहर स्टॉल पर फूलों से बने हर्बल रंगों की बिक्री बढ़ जाती है। यहाँ वर्षों से हर्बल रंग बेचे जा रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। होली नजदीक आने के साथ कोलकाता में जादवपुर विश्वविद्यालय के बाहर स्टॉल पर फूलों से बने हर्बल रंगों की बिक्री बढ़ जाती है। यहाँ वर्षों से हर्बल रंग बेचे जा रहे हैं। हम लोग यहाँ स्टॉल लगाते हैं, 7-8 साल हो गया हम लोग यहाँ स्टॉल लगाते हैं। और ये जादवपुर 2 नंबर गेट हम लोग यहाँ पे 7-8 साल से लगा रहे। इस आबिर का ऑर्गेनिक आबिर इसको बोलते हैं। इनका फूल से होता है, इसका मैन्युफैक्चरिंग होता है फूल से इसका। जादवपुर विश्वविद्यालय के केमिकल इंजीनियरिंग विभाग ने 2005 में हर्बल रंग विकसित किया था। इसके लिए तत्कालीन राज्य सरकार ने अनुरोध किया था। ये जो हर्बल प्रोडक्ट जो बेच रहे हैं ये लोग, ये पहले जादवपुर यूनिवर्सिटी में ही बनता था एवं अभी वो जो कर्मचारी बनाते थे वो अभी गुड़िया में रहते, वहाँ लेके चले गए हैं। और इस प्रोडक्ट पर हम लोग का बहुत भरोसा है कि ये नेचुरल प्रोडक्ट है। ये बच्चों को लगाने से भी कोई हानि का कोई इसमें केमिकल कुछ बिंदु मात्र भी नहीं है। हर्बल गुलाल त्वचा को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, जबकि केमिकल से बने रंगों के साथ ऐसा नहीं होता। लिहाजा हर्बल गुलाल खरीदारों की पहली पसंद होती है। जादवपुर यूनिवर्सिटी का जो फेमस आबिर है, फूलों से बनता है, वो मिलता है यहाँ पर। ये आबिर बिल्कुल ऑर्गेनिक है। इनमें फूलों का पपड़ी यूज़ होता है।
इसे खेलने से आपको एनवायरनमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। बच्चे बूढ़े हर कोई हर एज के खेल सकते हैं। जिसको स्किन में एलर्जी हो और कुछ अलग सा किस्म का एलर्जी होता है स्किन का, वो भी इसे आराम से खेल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इस साल होली 25 मार्च को मनाई जाएगी। होली नजदीक आने के साथ गुलाल की मांग बढ़ना स्वाभाविक है, लेकिन पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में गुलाल की मांग कुछ ज्यादा ही बढ़ी हुई है। वजह है चुनाव। व्यापारियों के मुताबिक पार्टी चिन्हों के रंग वाले गुलाल की थोक खरीदी बढ़ गई है। इस रिपोर्ट में देखिए। होली नजदीक आने के साथ ही गुलाल की मांग बढ़ना स्वाभाविक है, लेकिन पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में गुलाल की मांग कुछ ज्यादा ही बढ़ी हुई है। व्यापारियों के मुताबिक पार्टी चिन्हों के रंगों वाले गुलाल की थोक खरीदारी बढ़ गई है। होली में तो बहुत जबरदस्त डिमांड है। अबीर का डिमांड इतना ज़्यादा है कि अभी 6-7 दिन पहले तो आउट ऑफ मार्केट हो गया था अबीर। इस बार तो सबसे ज़्यादा ऑरेंज कलर अबीर का बहुत डिमांड है। इसलिए सामने इलेक्शन है। इलेक्शन की वजह से जो आदमी 5 किलो लेता था वो एक बार में 25 बोरा ले जा रहा है, कोई 10 बोरा ले जा रहा है। हम लोग का जो फर्स्ट टाइम में अबीर आया था एक गाड़ी उससे हो गया, अभी 6वां 7वां गाड़ी माल आ रहा है कल फिर। इस बार होली में जैसे ऑरेंज हो गया, रेड हो गया और जैसे ग्रीन कलर हो गया। इलेक्शन का समय है सर, इसलिए ज़्यादातर यही बिक रहा है। कितना क्वांटिटी में बेचा जा रहा है, मतलब कितना ज़्यादा हो रहा है? हाँ हो रहा है, जैसे हर बार से ज़्यादा इस बार ये तीनों कलर ज़्यादा लिए जा रहे हैं। ये ज़्यादा खरीदारी हो रही है इसकी, रेड कलर, ऑरेंज कलर और ग्रीन कलर। तृणमूल कांग्रेस प्रवक्ता वेद व्रत दत्ता के मुताबिक होली चुनाव प्रचार के लिए आदर्श मौका है। This year, as election is knocking at the door, it has just been declared all over our country, and Holi is on 24th and 25th, I think, of this month. This year, we are definitely going to utilize this festival of Holi to reach to more and more people. सिलीगुड़ी का नॉन टिम्बर फॉरेस्ट डिवीजन या NTFP भी पर्यावरण के माकूल हर्बल गुलाल बना रहा है। 3 कलर यहाँ पर होता है, येलो, ऑरेंज और ग्रीन। हम लोग टोटली इसमें हम हर्बल यूज करते हैं। मेरा जो हम लोग का प्रोडक्शन यूनिट है वो है आपको ताइपू में। तो प्रोडक्शन यूनिट में आपको हम लोग वहाँ हम लोग कलेक्ट करते हैं, मैंने हर साल भर में हम लोग कलेक्ट करते हैं। इसमें आपको पूरी आपको मैंने फूलों से बना हुआ होता है। इस साल होली 25 मार्च को है, जबकि पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को होगी। फिलहाल देश की बात में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।